जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको 2024 के मानसिक योग्यता के आए हुए प्रश्नों को बताऊंगा और आप देखेंगे ये प्रश्न कितने अलग हैं। ठीक है। इसके पहले बच्चों बताना चाहूंगा, काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी आ रही है अपने जनपद के फॉर्म को लेकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने यूट्यूब पर आप क्या कीजिएगा, नौ सेक्शन टाइप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों, लेकिन फुल चल रहा है। ठीक है। और ये आप जब सर्च में डालेंगे तो आपके सामने जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये देखिए चित्र के साथ मेरे लोगो के साथ ये लिखा वाला भाग आएगा। जो लिखा वाला आएगा उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही बच्चों आपके सामने होम, वीडियोस, ये आपका शॉर्ट्स, लाइव, फिर ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट पे आपको बच्चों क्लिक करना है। अब प्लेलिस्ट पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने अटल आवासीय विद्यालय 2025 की जो प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे आप इसको छुएंगे, जितने भी जनपद के अभी तक फॉर्म निकले हैं या जो भी मॉडल पेपर ये आए हुए प्रश्न, देखिए ये मैंने कक्षा 6 का हल किया हुआ है। अभी मैं 9 का भी हल करके बताऊंगा। 9 का पिछले साल मैंने किया हुआ है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। तो जितने जनपद आए हुए यहाँ देखिए जनपद का नाम लिखा हुआ है, नीचे वाले बस वीडियो में लिख नहीं पाया था, तो उसको आप देख लीजिए। देखिए सॉल्व पेपर ये भी है। ठीक है। तो लगभग 1500 बच्चों ने इसे देख रखा है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपके सवाल कैसे आने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए काफ़ी सिलेबस इसका कुछ कुछ नवोदय से भी मैच करता है। तो नवोदय विद्यालय के जितने मैं वीडियोज़ इस समय सुबह में लाइव क्लास भी कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग 8 बजे। तो आप जुड़कर लाइव तैयारी कर सकते हैं, प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। ये देखिए जो बच्चा है ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ऐसे। ये 3 विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये नवोदय में पढ़ रहा है, ये अटल आवासीय में पढ़ रहा है। तो आप इंटरव्यू को इसको ज़रूर देखिए। ठीक है। साथ ही साथ नीचे की जब तरफ आप जाएंगे धीरे धीरे, ये देखिए जो भाषा के प्रश्न आएंगे हिंदी और अंग्रेजी के, वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही सैनिक स्कूल का भी है और नवोदय 9th का भी ये सामने आपके दिख रहा है। ठीक है। और ये देखिए जो 2024 वाली परीक्षा हुई थी उसके लिए 64 वीडियोस मैंने बनाए थे। तो वैसे ही जनपद के फॉर्म आए, रिजल्ट आए, इसकी पूरी मैंने जानकारी देते हैं। और ये सभी अभिभावकों और बच्चों के सपोर्ट से हुआ, क्योंकि हर एक जिले का वहाँ के अखबार में निकलता है। अब ये देखिए सॉल्व पेपर मैंने बताया हुआ है अलग से 2023 वाला, इसको आप जाकर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर भी काफ़ी क्लास 9th के लिए मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है। देखिए 10-10 हज़ार बच्चों ने लगभग देखा हुआ है एक एक वीडियो को। तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, कक्षा 9 के लिए मैंने बनाए हैं। ठीक है। ये देखिए कक्षा 6 का मॉडल पेपर 18,000 बच्चों ने देखा है। तो सभी ये हिंदी व्याकरण हो गया, तो सभी काम के वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगे। जब आप नीचे की तरफ तेजी से स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आपको नवोदय के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न मिलेंगे, जो आपके अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपकी मदद करने वाले। तो 25 वर्षों के लसा मासा के प्रश्न, एलसीएम एलसीएम के, ये जो विभिन्न बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज हैं। और यहाँ पे देखिए गुणज एवं गुणनखंड, मल्टीपल ऑफ फैक्टर के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न, फाउंडेशनल वीडियो, मतलब कि अगर इस टॉपिक आपका तैयार नहीं है तो इस टॉपिक को मैंने समझाया हुआ कि कैसे आपको सवालों को हल करना है। ठीक है। साथ ही वैसे ही भिन्न का अगर आपको थोड़ी सा भी आइडिया नहीं है कि भिन्न के कैसे करते हैं, प्लस माइनस क्या करते हैं, तो फाउंडेशनल वीडियोस इसमें मिल जाएंगे और 25 वर्षों आए हुए प्रश्न इसमें मिलेंगे। ठीक है। तो ये बहुत लंबे नहीं है, 5-5 10-10 मिनट के वीडियोस हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये आप देखिए आपका 6 मिनट 8 मिनट यहाँ ना समय दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 8 मिनट 6 मिनट, बहुत लंबे वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप इसको देख के आप पूरी तैयारी समझ जाएंगे। यहाँ पे वैसे ही पूर्ण संख्याओं के नियम है, ये सभी अटल आवासीय के विद्यालय के टॉपिक में हैं। ठीक है, सिलेबस में है। तो आप इसको देख कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और अब आइए आज के प्रश्न पत्र को मैं हल करके बताऊं। और ये देखिए ओरिजिनल पेपर है। ठीक है। और ये पूरा पेपर अवश्य देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो चीज़ें मुझे याद आती चली जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते चले जाऊंगा। कुछ बच्चे बस 1-2 मिनट देखते हैं, सोचते हैं ये तो हमको तो आता है, हो सकता है बाद में अलग प्रश्न हो। ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न पुस्तिका कई जगह देखिए, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम है, अभी हम देखते हैं कक्षा 6 का है, 2024 का नाम, ये वगैरह ये सब हम लोग भर देंगे, इसको हमें नहीं जानना है। जैसा आप जानते हैं भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न है, इसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा। अंकगणित का मैंने कुछ सवाल बता दिए, कुछ सवाल बचे हैं उसको बताने वाला हूँ। और मानसिक योग्यता के प्रश्नों का भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। ये भाषा वाला है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और गणित के भी मैंने प्रश्न कुछ बता दिए हैं। अब आइए हम लोग डायरेक्ट आज मानसिक योग्यता क्षमता पे आते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स अलग से बना, जनरली नहीं बना होता है। ठीक है। तो यहाँ बच्चों को क्या करना था, ये देखिए यहाँ से दिया, ये निर्देश जरूर पढ़ा कीजिए कि प्रश्न संख्या 41 से 45 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, क ख ग घ।
ठीक है। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, तो एक समान है कोई 3 चित्र, और जबकि एक जो है उनसे अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। तो सवाल देखिए ये आपके सामने कह रहा है, कुछ जनपदों में बच्चों देखिए जो ओएमआर सीट दी गई थी, ठीक है, मैं फिर बताना चाहूंगा, ओएमआर सीट दी गई थी तो वहां पर नवोदय की तरह गोला भरना था, नवोदय की तरह गोला भरना था। यहाँ क्या करना है, यहाँ टिक लगाना है, ठीक है, ये अंतर है। तो आपके जनपद में कैसा भी हो सकता है, तो तैयार रहिएगा, किसी भी तरीके से आया, आपको उत्तर बस देने से मतलब है, सवाल कैसे आ रहे हैं। ये तो नो डाउट देखिए नवोदय का ही रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सवाल का देखिए पैटर्न एकदम बदल जाएगा। क्या इस तरह के सवाल नवोदय में आते हैं, इस तरह के आते हैं, इस तरह के आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के आते हैं तो बताइए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, और इसके लिए आपको बच्चों अभ्यास करना ही पड़ेगा। और आपको बताना चाहूँगा, एक डेडिकेटेड किताब इसी पे बनी हुई है, ठीक है, और प्रयास कर रहे हैं हम लोग मॉडल पेपर लाने के लिए, ताकि आप प्रश्नों का अभ्यास करें और आपको ये लगे कि हाँ, ये प्रश्न तो हमने देखा हुआ, ये ऐसे ही करते हैं। तो काफ़ी सस्ता होगा मॉडल पेपर, तो उसको आपको अभी कुछ दिन में मैं बताऊंगा, तो आप कुछ चैनल से बने रहिएगा। और अगर इससे आधारित देखिए किताब है कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए, और इसका पैटर्न जो मैंने दिखाया आप देखिए कि कुछ अलग है, तो विद्या ज्ञान से भी कुछ कुछ मैच करता है, ठीक है। तो आप आप जो किताब है राघव प्रकाशन .com से मंगा सकते हैं, साइट से, और ये फ़ोन नंबर में मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ, उससे भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल है, ऐसे जो बच्चे नहीं खरीद पाएंगे परेशान ना हो, मैं अपने वीडियोस के जरिए भी आपकी तैयारी पूरी करा रहा हूँ, और लाइव क्लास भी मैं कर रहा हूँ। जो भी आप किताब खरीदें उससे ही आप तैयारी कीजिए फिलहाल, ठीक है। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें ये नवोदय का प्रश्न है, इसमें एक अलग अलग हमें छांटना है। देखिए RUN, और ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम जान कैसे करना था, देखिए RUN, 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 UN, R गायब है, R गायब है इसमें से, बाकी सब में वही वही चीजें हैं, वही वही अल्फ़ाबेट है, घ में नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या है बच्चों, आपका घ सही है, ठीक है। तो परीक्षा में आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको ये इस पे बस टिक लगाना है। तो आपके जनपद में हो सकता है टिक ना हो, कई जनपदों में ऐसे टिक था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, जब भी इस तरह के फिगर आए तो या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में, देखिए घड़ी कैसे चलती है हमारी, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, सुई इधर को चलती है। घड़ी की उल्टी दिशा क्या होगी, जब वो ऐसे ऐसे कोई चित्र चले। तो ये जो चित्र है, अगर हम देखें, पहले इधर था भाई, फिर इधर आ गया, इसका ये पूरा का पूरा घूम गया, पूरा का पूरा घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री घुमा, या लेकिन दूसरे तरीके से देखिए, ये एक साइड में है, ठीक है, ये भी एक साइड में है, ठीक है, ये भी एक साइड में है, ठीक है, लेकिन ये देखिए डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल कोई भी नहीं है, किसी में भी डायगोनल नहीं है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है, इस तरह समझिए, इसमें ही बस डायगोनल आपका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा आपका, ग में आपको टिक बच्चों लगाना है, ठीक है। तो देखिए आसान प्रश्न रहेंगे, बहुत कठिन नहीं रहेंगे। ये है कि जो आसान प्रश्न रहेंगे उसमें भी हम कभी कभी गलती कर देते हैं, तो उसको आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, ठीक है। इसमें देखिए ये जितने भी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी जो हैं गणित के साइन हैं। ये प्लस का है, ये भाग का है, ये गुणा का है, ये क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो इसका उत्तर क्या होगा, घ। ये भी अलग था, क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 44, 44 में तीर का निशान नीचे की तरफ है, एक नीचे एक ऊपर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ठीक है। 3 में देखिए एक दिशा में है, 3 में जो है एक दिशा में है, केवल घ वाले में, आपका 44 के घ वाले में एक तीर अलग दिशा में, एक तीर अलग दिशा में। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका घ होगा। क्लियर है क्यों होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चित्र आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक भाई सर्किल है, सर्किल के अंदर इन्होंने एक मान लीजिए स्क्वायर डाल दिया, एक सर्किल है, इसके अंदर इन्होंने हेक्सागन डाल दिया, और ये इसमें देखिए एक मान लीजिए स्क्वायर है, उसके अंदर सर्किल डाल दिया। मतलब सब में अलग अलग फिगर हैं, सब में अलग अलग फिगर आए हैं, बाहर का अलग है, अंदर का अलग है, बाहर का अलग है, अंदर का अलग है। और आप इस वाले में देखेंगे ग में, बाहर भी त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है, मतलब वही चीज
आपको अंदर भी मिल रही है, बाहर भी मिल रही है। बाकी 3 फिगर में ऐसा नहीं था। ठीक है, इस आधार पर हमें यहाँ पे बच्चों ग का उत्तर होगा। देखिए कई तरीके से प्रश्न सोचे जाते हैं। अगर किसी और एंगल से अगर सब पे ये लागू हो रहा है तो कभी कभी 2 उत्तर भी बच्चों होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल, ये सवाल क्या लिखा है, निर्देश हमेशा पढ़ा कीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक बाईं और एक निश्चित क्रम में दिए गए 3 प्रश्न चित्रों को ध्यान से देखें। भाई हमने ध्यान से देख लिया 3 प्रश्न चित्र। अगले क्रम पर कौन सा चित्र होगा, यहाँ पे कौन सा चित्र होगा, दाईं ओर दिए गए उत्तर 4 उत्तर चित्रों में से सही उत्तर पहचानना। भाई सही उत्तर पहचानना है, इसमें से कौन होगा, और फिर इस पे सही का निशान, हमें टिक का निशान लगाना है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, भाई ये y बना था इधर को, फिर ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमकर फिर ये ऐसे हो गया, फिर एक और बार ये मतलब कि एक तरह से ना बच्चों ये देखिए इस दिशा में अगर था तो अब इस दिशा में आ गया, तीसरा वाला देखिए इस दिशा में आ गया, तीसरा वाला इस दिशा में आ गया कि नहीं आ गया, चौथा वाला किधर होगा, इस दिशा में होगा। यहां से शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, अगला तो यहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होना चाहिए, सीधा, और फिर एक ऐसे लाइन होनी चाहिए। भाई ये किस में है, ये केवल और केवल ख में है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसका उत्तर क्या होगा, ख। तो इसी तरह के देखिए आसान सवाल आने हैं, तो आप तैयार रहिए। आप नवोदय की भी तैयारी कर रहे होंगे, नवोदय का भी फॉर्म भरा होगा, तो आप तैयारी करते रहिए लगातार बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल को देखिए, PQRS, वापस से P आ गया, मतलब कि ये ऐसे चला, ये ऐसे चला। भाई हमें तो पता है ना, P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, वही क्रम फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी देखिए PQRS, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में ही चला। ठीक है, ये भी क्या है, PQRS, भाई ऐसे ही चला। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले P यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, कहाँ जाएगा, इसके बाद तो P यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, तो P यहाँ आ गया, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो Q, फिर R, फिर S। ऐसा किस में है, ऐसा किस में है, तो ऐसा बच्चों PQRS यहाँ पे ग वाले पोजीशन में है केवल। ठीक है, तो देखिए साफ साफ पता चला ये सवाल कैसे हमें करना था, काफी आसान था। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए इसमें बच्चों चित्र पूरा करना है, सभी के तीर के निशान यहाँ सेंटर पे आ रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया तीर का निशान तो भाई ऐसे बनेगा। सबके डायगोनल बीच बीच में से काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम भाई मिला दें, ये भी हो गया। और सभी के देखिए आखिरी में एक डैश है, तो एक हमने डैश कर दिया। ठीक है, भाई ये फिगर किससे मैच कर रहा है, 48, ये आपका बच्चों हूबहू घ से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। एक भाई V मान लीजिए लिखा है, फिर इन्होंने त्रिभुज को बंद कर दिया, त्रिभुज बंद करके इन्होंने एक आयत बना दिया, मतलब 2 लाइन थी, यहाँ 3 लाइन हो गई, यहाँ 4 लाइन हो गई, तो अगला 5 लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो 5 लाइन किस में है, किस में है, ये ख वाले में है। देखिए 1 2 3 4 5, और किसी में नहीं, इसमें तो 6 है, इसमें 6 है, ये तो सर्किल लाइन है ही नहीं, इसमें 4 है। उत्तर क्या हुआ, ख। तो देखिए काफी आसान था ये भी सवाल। अब ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल में इसके जो लाइन के इधर को रंगा हुआ है, अब ये वैसे ही बच्चों घूम रहा है दिशा में। पहले ये चीज देखिए, ये चीज जो थी ऐसे थी, फिर इसके बाद ये चीज जो है ऐसे हुई, फिर ये चीज ऐसे हुई, फिर अगली चीज ऐसे होगी। क्लियर है, यहां से आएगा। ठीक है, तो ये घूम रहा है एक तरह से, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए बना हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा ब्लर कर दूं, थोड़ा ये हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी ये बना हुआ है, फिर इसका काला भाग यहाँ रंगा है, यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही बनेगा, काला भाग इसका इस भाग मतलब बाईं तरफ का हमेशा रंगा हुआ है। ठीक है, बाईं तरफ का हमेशा रंगा हुआ है। इधर का कौन सा आएगा, इधर भी हम करें, इधर आएगा आपका काला भाग, इधर आएगा हमारा सफेद भाग, तब तो जाके फिगर कंप्लीट होगा और ये सर्किल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, 50 के आपके ख में बच्चों हूबहू आ रहा है, ख में आ रहा है। तो कैसे किया आपने समझ गए। ठीक है, कि ख ही उत्तर क्यों होगा। क्लियर है।
अब देखिए ये सवाल अब अलग तरह के आ गए जो कि नवोदय में इस तरह के नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 51 से 60 तक। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के एक निश्चित क्रम है। तो अब इन सवालों को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप इन तरह के सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा मैंने प्लेलिस्ट से बताया, प्लेलिस्ट से जाकर अभ्यास करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।